पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की। बस्ती में गन्ना किसानों की गाड़ी कमाई पर गन्ना तौल केंद्र के जिम्मेदार कर्मचारी डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। गन्ना तौल केंद्र पर घटतौली के विरोध में किसानों ने हंगामा काटा है और तौल बंद करा दिया है। वहीं चीनी मिल प्रबंधन की मिली भगत से घटतौली की जा रही थी। घटतौली का मतलब आपको बताते चले कि कम यहां पर तौल की जा रही थी। वहीं ढिढोरी कांटे पर प्रति गाड़ी 1 क्विंटल से अधिक कटौती का किसानों ने आरोप लगाया है। यानी कि 1 क्विंटल ज्यादा यहां पर माल कम कर दिया जाता था किसानों का, और जिसको लेकर किसानों ने विरोध किया है। किसानों की सूचना देने के बाद भी मिली प्रबंधन का कोई जिम्मेदार नहीं सामने निकल कर आया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरनाक यहां पर बढ़ता जा रहा है खतरा। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में लगातार साबित हो रहे हैं कोरोना के डरावने आंकड़े के बाद दिल्ली में कोरोना की चैन को रोकने के मकसद से नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा हफ्ता का पहला दिन है। वहीं ऐसे में दिल्ली के हर कोने में आज सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी वीकेंड कर्फ्यू के मद्देनजर मार्केट की दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर गिनी चुनी वाहनों की ही आवाजाही देखने को मिल रही है। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकती हुई भी दिखाई दे रही है और चेकिंग अभियान भी तेज दिखाई दे रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, जहां पर आपको बताते चले कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान काफ़ी दुकानें बंद नज़र आ रही हैं और इसी के साथ गिने चुने वाहन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अहम फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। और भारत में नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी हीरो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा देश में कम बजट में लंबी रेंज वाले इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने की श्रृंखला में इंदौर में भव्य मोटर का यहां पर शुभारंभ किया गया है। और भव्य मोटर्स शोरूम का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद श्री शंकर लालवानी और संस्कृति मंत्रालय सदस्य भारत सरकार डॉक्टर भरत शर्मा के मुख्य अतिथि में यहां पर स्कीम नंबर 103 पर चमेली देवी स्कूटर के समीप किया गया है। भव्य मोटर्स के संस्थापक युवा उद्यमी श्री दीपक अरोरा और दीपिका अरोरा ने बताया है कि इस अवसर पर हीरो कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में रिलीजन प्रबंधन मृदुल शर्मा और प्रदेश प्रमुख विश्वास भी मौजूद रहे हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल की बचत होगी सारे ग्राहकों की, साथ ही साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। और जिस तरह से अभी सांसद साहब ने बताया है कि विदेशी मुद्रा से अपनी बचेगी ताकि पब्लिक को कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। हीरो में कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है आम जनता के लिए? अभी हमारे पास इसमें लो स्पीड और हाई स्पीड 2 वेरिएंट आते हैं। लो स्पीड जो वेरिएंट है इसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ट्रैफिक में चला भी सकते हैं इसको बिना लाइसेंस के। और हाई स्पीड जो मॉडल्स आते हैं इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपने शोरूम का इनॉग्रेशन किया? कहाँ पर शोरूम है, किस नाम से आज इसका इनॉग्रेशन किया? सर एक्चुअली मैं बता दूं, हम लोग ऑलरेडी ऑटोमोबाइल फील्ड से हैं। मेरे फादर 30 साल से ऑटोमोबाइल में ही है, लेकिन वो डीजल और पेट्रोल वर्जन में थे। तो अब बैटरी वर्जन को निकालने के लिए, क्योंकि आज फ्यूचर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है, तो ये हमने भव्य मोटर्स के नाम से नया वेंचर चालू किया है। ये स्कीम 103 चोइथराम पे है ये। तो यहाँ पे कस्टमर आके पूरा टेस्ट ड्राइव मिलेगा। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत है, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, उस पर कॉल करके अपने घर पे गाड़ी बुलवा।
और राजगढ़ में शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में 2 अधिकारियों को मंच से ही सस्पेंड कर दिया है। एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही बड़ी कार्रवाई की है। राजगढ़ जिले के ग्राम कालीपीठ में राशन से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं कि गरीब का राशन अगर किसी ने खाया उसे किसी भी किस्म का कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, ये सीएम ने कहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि सबको जेल भिजवाऊंगा। मैं जिला आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। तो सीएम ने तुरंत प्रभाव से 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। और उत्तराखंड में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हेमवती नंदन बहुगुणा और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी काफ़ी बेखौफ नज़र आ रही हैं। और जहां पर आपको बताते चले कि यही वजह है कि अब छात्र विवि प्रशासन से परीक्षाएं स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज कई छात्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया है। साथ ही उन्होंने परीक्षाओं को स्थगित सामान्य होने तक स्थगित करने की मांग उठाई है। दरअसल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्राओं की परीक्षाएं होने जा रही हैं, जबकि एक ओर तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उधर परीक्षा में शामिल होने के लिए अन्य प्रदेशों से लेकर अन्य जनपदों से छात्र छात्राएं लगातार श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जिससे छात्रों में कोविड के प्रसार का खतरा बढ़ता जा रहा है। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करेंगे। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शाहजहांपुर में आपको बताते चले कि बीते 4 दिनों में मौसम की बेरुखी बढ़ती जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही कोहरे के चलते ठंड में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दिन भर सर्द हवाओं के चलते दोपहर बाद निकली धूप भी लोगों को किसी तरह की राहत नहीं दे रही है। शाम होते ही सर्द हवाओं ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और देर शाम फिर कोहरा गिरने लगा है। सर्दी मौसम ने अब पूरे जिले को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोहरा, शीतलहर व पाते का कहर शहर में देखने को मिल रहा है। चलिए मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।